जय श्री राम मित्रों, एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। अगर आप भारत की सभ्यता और संस्कृति में प्रेम रखते हैं तो आप सही चैनल पर हैं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डिबेट्स ढूंढ करके लाते हैं जो हर देश प्रेमी को अच्छा लगता है। तो आइए ये डिबेट देखते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी साफ गोई से कह दिया कि पूरा शाहीन बाग प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। बाद में उससे दिक्कतें हुई हैं, बहुत सारी चीजें आपत्तिजनक रही। तो अब जगदीश भाई आप ये बताइए कि जो पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा कि आपके कौन कौन से नेता वहां पर गए और मंच शेयर किया, तो जो पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, बकौल जुनैद खान, तो उस अशांत प्रदर्शन में आपके नेता क्या करने गए थे? और आज अगर कहा जा रहा है कि ठीक है वैसा ही प्रदर्शन करेंगे या इस प्रदर्शन को हमारा साथ है, जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग समझ जाए तो समझिए, तो क्या एक बार फिर से अनरेस्ट होगा? और उस अनरेस्ट में क्या बैकडोर से कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करने जा रही है? देखिए राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारा देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो संविधान से प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है। वो प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर पे आ रही, तो सरकार को तय करना है कि किसानों की तरह छाती में कील तो नहीं ठोकनी है। 1000 किसान मारने को, अगर सरकार की मंशा ऐसी रहेगी भाषा नहीं होनी चाहिए, को मिलेगा। मैं तो समझता हूं अभी प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ और आप भड़काऊ भाषा शुरू कर दी। 1000 छाती में कील ठोकने का क्या मतलब होता है? अरे भाई तुम पंजाब में भी प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का, और उसमें क्या स्थितियां बन रही है वहां पर? दो शब्द बोलो जरा, कहो आम आदमी पार्टी को किस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसका सवाल जवाब नहीं है क्या? वहां भी हालत खराब कर दिया। अरे तो बोलिए ना फिर, कहिए आम आदमी पार्टी को, कहिए केजरीवाल को, किस तरीके से किसानों के साथ अपमानजनक स्थिति हो रही है, किस तरीके से उनका चीफ मिनिस्टर मीटिंग से उठकर भाग जाता है, किस तरीके से वो कहता है कि मुझे कमजोर मत समझो। सरकार का काम मत चिल्लाइए, मत चिल्लाइए, नस फट जाएगी, मत चिल्लाइए। वैसे कार्यकर्ता बहुत कम है कांग्रेस के पास, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ऐसे चलेगा नहीं। जनता की बात नहीं करते हैं, जनता के बातों की बात नहीं करते हैं। जनता की बातें हैं भाई, ये जनता की ही बातें हैं। कहिए पंजाब में गलत हो रहा है, कहिए नहीं देंगे, कहिए गलत हो रहा है पंजाब में, कहिए गलत हो रहा है। आपकी मंशा है। नहीं, मैं आ रहा हूं। किसानों का आम आदमी पार्टी की आपकी जो बात शिवम त्यागी ने कही, अरे रुकिए ना जगदीश जी, हो गया, सुनना भी है। मैंने आपसे सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा था कि जुनैद खान एमआईएम के नेता कह रहे हैं कि शाहीन बाग जितने दिनों तक प्रोटेस्ट चला वो पूरा ड्यूरेशन शांतिपूर्ण नहीं था, कई सारी चीजें आपत्तिजनक रही, विवादित रही, जुनैद खान ने एक्सेप्ट किया है। आपके नेता गए वहां पर मंच पर, आज तक उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया जाता है, बावजूद इसके कि अब ये कहा जा रहा है कि वो पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था। आप उस सवाल का जवाब देने की बजाय, एक अपील करने की बजाय कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करिएगा, आप ये कह रहे हैं कि छाती पर कील ठोकने की तैयारी है। अरे भाई राकेश पांडे जी, हम विपक्ष में हैं। तो क्या करेंगे? भड़काएंगे लोगों को? आग लगाएंगे देश में। आप शांति से विपक्ष पर है तो लाइसेंस है लोगों को भड़काने का। आप शांति से आने दीजिए और प्रोटेस्ट। आप सुनिए राकेश पांडे जी, सरकार से अपील करता हूं, उनको शांति से जनता। अरे सर, सरकार से अपील करिए, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी अपील करिए। जगदीश जी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इतना मत खो जाइए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी अपील मत करिए कि भाई मेरे आओ, प्रदर्शन करो लोकतांत्रिक तरीके से, आपका हक है, लोगों को दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये अपील आपसे नहीं की जाती है जगदीश भाई। मैं बता रहा हूं, वो ठीक, मैं बता रहा हूं, अगर उनको रोका नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं होगी। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है। अब अवधेश जी, मैंने सिर्फ एक लाइन का सवाल पूछा था और जुनैद खान ने आज बड़ी साफगोई से एक्सेप्ट किया कि शाहीन बाग पूरा प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था, बहुत सारी चीजें विवादित हुई। और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह कहा है कि यह कोई दादी नानी का विरोध प्रदर्शन नहीं था, स्थानीय समर्थन की कमी थी, दूसरे इलाकों से लोग लाए गए थे। यह दिल्ली पुलिस का कोर्ट है, कोर्ट में सिर्फ एक सवाल पूछा था और जगदीश भाई कह रहे हैं छाती में कील ठोकने की तैयारी। तो यह अपोजिशन का काम है क्या इस देश में? नहीं, जुनैद खान नहीं भी बोलते तो शाहीन बाग का जो धरना था तथा कथित, उसको बाद में कहूंगा, वो आपको जामिया के एरिया में गोली चलने से लेकर के और बस में आग लगाने से लेकर और बाद में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में परिणत हुआ था, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए थे और क्या क्या नहीं हुआ था। तो हिंसा तो हुआ ही उसमें। आपको पत्थर ऊपर से चले हैं लोगों के, पुलिस वाले पर चले हैं, लोगों पर चले हैं, और उसके बाद दिल्ली में भीषण दंगे हुए हैं, जबकि यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे और जो उसकी जांच रिपोर्ट है उसमें यह भी पता चला। देखिए, शाहीन बाग भारत के आंदोलन के इतिहास में एक इतना भयानक मोड़ वाला आंदोलन था जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। मैं उन पत्रकारों में से था जिसको वहां लाइव डिबेट में कॉलर पकड़ के भीड़ ने पीछे खींचा था। मैं वहां था लाइव में, पत्रकार वहां पीटे जाते थे, कोई 1 घंटा वहां डिबेट नहीं कर सकता था। तो बाकी हिंसा तो दूर है, पत्रकारों के खिलाफ तो वहां डेली हिंसा हो रही थी, धक्का मुक्की अगर आप जा रहे हैं तो वो एक भयानक परिदृश्य था। और बाद में तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वहां आप उनके लोग खड़े होते थे कि कौन धरने तक पहुंचेगा, और जब वो अंत हुआ, कोरोना नहीं होता तो उनका अंत नहीं होता। और जो कृषि कानून विरोधी आंदोलन है, जिसको बहुत दुर्भाग्य से किसान आंदोलन कहा जाता है, वो उसका अगला भयानक रूप था, जो किसानों के नाम पर जो कुछ दिल्ली में हुआ
कि हम अहिंसक प्रदर्शन है, और उसमें जिस ढंग से ट्रैक्टर से पूरी दिल्ली को रौंदने की कोशिश की और एक ट्रैक्टर को तोप बनाने के चक्कर में एक बेचारा नौजवान जो है आईटीओ पर ट्रैक्टर उसकी उलट गई, वही मर गया, उसके लिए आप सरकार को दोषी ठहराने लगे। पूरे लाल किला पर भयानक परिदृश्य पैदा हुआ। लेकिन ये तो सरकार का था कि भाई आंदोलन को ज्यादा हम उसके साथ हिंसा नहीं करेंगे, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और फिर वो इस कारण से हो रहा है। तो अगर लक्ष्य वो है कि हमको उस प्रकार से करना है, तो एक तो ये केवल वक्फ बिल का विरोध नहीं है, फर्स्ट ये समझने की जरूरत है। फिर इसका जैसे वो कृषि कानून का विरोध नहीं था, और उसके एक नेता ने कहा कि हम तो संसद तक पहुंचने ही वाला थे, बांग्लादेश पहले ही दोहरा देते। कोई कह रहा था कि हम तो वहां से जो चिकन नेक है वहां से बढ़ाते बढ़ाते और वहां से भारत का रास्ता काट देते, कहीं विदेश से उसके लिए आंदोलन होता। इसका मतलब यह हुआ कि इस वक्फ बिल के बहाने देश में ऐसे लोग हैं जो उसी तरह के हिंसा और अस्थिरता पैदा करके भारत को दुनिया में बदनाम करने, अब पुलिस उसको देखेगी। वक्फ कानून गलत है उसका होना, लेकिन उसके विरोध करने का अधिकार किसी को है। ठीक है, लोकतंत्र किसान प्रदर्शन की बात करिए, जिन लोगों को बहुत दर्द हो रहा था किसानों के नाम पर, जो शिवम त्यागी ने कहा कि पंजाब में हो रहा है विरोध प्रदर्शन में परिणत हुआ, दूसरे आंदोलन से भयानक हिंसा हुई। लेकिन अंतिम लाइन सुनिए, उसकी परिणति देखिए ना, कि आज जो किसान आंदोलन जो चलाने की कोशिश हो रही है, भारत के ज्यादातर किसान संगठन उससे दूर हो चुके हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, अब उनको उस ढंग का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। और बीच में थोड़ा ऑपरेशन तो सरकार ने किया है, दूर हो चुके हैं, और पंजाब में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो अब किसी को किसानों का दर्द नहीं है कि जो पंजाब में सड़कों पर है उन किसानों की बातचीत कर लें। तो धर्मेंद्र यादव, सवाल आपसे ये है कि भाई आप लोगों ने भी कह दिया इस विरोध प्रदर्शन को साथ है, और फिर तो क्या शाहीन बाग जैसा प्रदर्शन होगा तो उसको भी आप साथ दे रहे हैं। तो आप लोग यही चाहते हैं कि इसी तरीके का माहौल बने जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में हुआ था। राकेश जी, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, और आज की जो डिबेट है वो वक्फ बिल को लेकर के है, तो मुझे लगता है इस देश के लोगों को जानने का हक ये भी है कि जो वक्फ बिल के विरोध में बात कर रहे हैं उनकी मांग क्या है, उनको क्यों ये बिल स्वीकार नहीं है, उसके बारे में मेरे ख्याल से बातचीत हो जाए। क्योंकि अवधेश जी का ज्ञान तो आप सबने देश ने सुन ही लिया, जो किसानों को बता रहे हैं कि हिंसक हैं, वो आंदोलन नहीं कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, तो किसान को भी हिंसक बता दिया, और सरकार ने तीनों काले कानून वापस भी ले लिए, उसके बारे में उन्होंने बता दिया। तो सरकार की कमियों को भी डिफेंड कर रहे हैं और किसान को हिंसक भी बता रहे हैं। तो जो विरोध है वक्फ बिल का, वो क्या क्या है मुझे बताइए। वक्फ की कमेटी में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति का होना क्यों जरूरी है, ये बता दीजिए मुझे। धर्मेंद्र भाई, इन सारे सवालों पर पिछले एक साल से चर्चा हो रही है, जेपीसी बनी है तब से 10 बार मैं डिबेट कर चुका हूं। सुनिए, 10 बार इस पर नहीं ठीक है भाई, आप किसानों की चिंता कर रहे हैं। आपके किसी नेता ने पंजाब में जो सड़कों पर किसान है उनकी बात एक बार नहीं कही, क्योंकि वो किसान आपके लिए किसान नहीं होंगे फिर तो, क्योंकि फिर आपके अपने सो कॉल्ड अलायंस की बातचीत होगी, आपके सो कॉल्ड वोट बैंक की बातचीत होगी। वो कमेटी की बात करो, आप किसान की बात कर रहे हैं। क्यों किसानों की बात क्या कर रहे हैं? जोर मैं किसानों की बात कर रहा हूं, किसी दूसरे धर्म के लोगों का होना क्यों जरूरी है? जोर मैं किसानों की बात कर रहा हूं। अभी आपने कहा कि किसानों को गलत कोट कर दिया अवधेश जी ने, आप किसानों की बात करें तो ठीक है, और जैसे मैंने पंजाब में सड़कों पर जो किसान है उनकी बात की, तो आप कह रहे हैं कि मैं किसानों की बात कर रहा हूं। किसानों की बात करने से दिक्कत होना है क्या? नहीं, लाल किले पर जिस आंदोलन में 750 लोग मर जाएं, पुलिस वाले घायल हुए, भर्ती हुए, धर्मेंद्र जी, वो अहिंसा देखिए, हिंसा थी, अगर मैंने हिंसा कहा है तो। और उस धरने पर सुनिए, उस धरने पर मर्डर हुए, बलात्कार हुए, लोगों की अरेस्टिंग हुई, एक दलित को काट दिया गया वहां, सुनिए। अरे उसी धरने पर एक युवक दलित को मार दिया गया था, और उसकी एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें अरेस्टिंग हुई है, एक लड़की के साथ उस पर बलात्कार हुआ, वो सब ऑन रिकॉर्ड है। अगर मैं बोल रहा हूं तो तथ्यों के साथ पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। अगर आपको बलात्कार